अनु की जिंदगी बदरंग हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वो जी रही थी सिर्फ इसलिए कि उसकी मासूम बेटी को उसकी दरकार थी। सिर्फ इसी आस में कि जो दिन उसे देखने पड़ रहे थे, अपनी बेटी को वो कभी ये दिन नहीं देखने देगी। इसी बीच अनु की जिंदगी में मंडराने लगा उसके पति नवीन के धोखे का चौथा साया। नवीन की हरकतों से अनु को यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी मासूम बेटी को भी वो जिस्म फरोशी के दलदल में न धकेल दे। बस इसी बात ने उसे नफरत से भर दिया। डर के मारे एक रोज अनु ने अपनी बेटी को मायके भेज दिया। वो 5 जून 2009 का दिन था। घर में अनु और नवीन यही दोनों शख्स थे। तभी हर रोज की तरह इस दिन भी शराब के नशे में धुत नवीन ने अनु को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। वो उसे शराब पीने पर भी मजबूर कर रहा था। खफा होकर अनु ने आंख देखा न ताव रोटी बेलने के चकले से नवीन के सिर पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से नवीन बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन इसके बाद भी अनु का गुस्सा नहीं था। उसने किचन में रखे चाकू से नवीन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। वो तब तक चाकू बरसाती रही जब तक कि नवीन ने दम नहीं तोड़ दिया। नवीन की हत्या के बाद अनु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो बदहवास हालत में सीधे अपने पिता के घर पहुंची और फिर रो रो कर सुना दी कातिल बनने की अपनी पूरी कहानी। अनु की खौफनाक कहानी सुनकर उसके पिता भी सन्न रह गए, लेकिन मामला एक कत्ल का था, लिहाजा उन्होंने बेटी को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। जैसा कि अनु के पिता ने कहा, उसने वैसा ही किया। वारदात के अगले ही दिन यानी 6 जून 2009 को दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में जाकर अनु ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ये था, मेरा जवाई जो बहुत गंदा आदमी था, काम नहीं करता था, ऐसे आराम की जिंदगी जीने का आदमी था। वो लड़की को वेश्या बना दिया, पेशा कराता था उससे। आगे लड़की ने वही किया जो करना था। तब फादर इसको लेकर यहाँ चौकी आया सेक्टर 16 की, और उसने बताया कि ये पूरा मामला ऐसा है। उसके बाद हम लोगों ने तलाशी ली, सर्च ली, और ये किचन नाइफ 2 हम लोगों ने बरामद किए। ब्लड स्टेन वगैरह वहाँ पे जो है वो सब देखा गया, और इसने अपना कन्फेशन किया। जिस तरह से दुनिया के सामने एक औरत को छलने की कहानी और बाद में उसके कातिल बनने की दास्तान सामने आई है, उसने लोगों को भी हिला कर रख दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट।